आजकल जिस किसी भी न्यूज चैनल के ब्लॉग को जाकर देखो, आपको एक ही नाम मिलेगा, यूसीसी। हर नेता को देखो, हर एक नेता यूसीसी पर डिबेट कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी पर मचे घम। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फैक्ट्स पर। मैं हूं सत्या साहू और इस वीडियो के अंदर अपन लोग यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। और अब तक हमारे पास में कितने यूसीसी से रिलेटेड केसेस आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। शाहबानो केस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी को एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई चार चोर एक दुकान के अंदर चोरी करने जाते हैं और चारों का धर्म अलग अलग है। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है और एक सिख है अपने पास में। जब ये चोरी कर रहे होते हैं तब उनके पास में पुलिस आती है और उनको पकड़ लेती है और उनको पुलिस कोर्ट के सामने ले जाकर पेश करती है, जहां पर कोर्ट के द्वारा उन चारों को बिना उनका धर्म देके सजा सुनाई जाती है। तो ऐसे जितने भी क्राइम के मामले होते हैं उन सब में बिना किसी का धर्म देके समान रूप से सजा सुनाई जाती है। लेकिन सिविल केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब भी कोर्ट के अंदर कोई सिविल केस का मामला आता है तो उस केस का फैसला उस विक्टिम के रिलीजन के आधार पर होता है कि विक्टिम कौन से रिलीजन का है, वो भी उस रिलीजन के पर्सनल लॉ के अनुसार। मान लो अपने पास में कोई विक्टिम हिंदू है तो उसका फैसला होगा हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार। कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होगा। वैसे कोई क्रिश्चियन है फिर सिख है तो उनके उनके अपने अनुसार पर्सनल लॉ है, उनके अनुसार उस सिविल केस का निपटारा होगा। और सिविल केसेस के अंदर मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन या फिर किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, ऐसे मामले आते हैं। तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताता है कि इन सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल ना होकर कोई एक अच्छा सा रूल हो जो सब धर्मों पर बराबर रूप से लागू हो जाए। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो कई लोगों का यह मानना होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहीं पर जगह नहीं दी गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 आर्टिकल नंबर 44 के अंदर डीपीएसपी को रखा गया है। डीपीएसपी को ज्यादातर लोग नीति निर्देशक तत्वों के नाम से अच्छे से जानते हैं और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। और नीति निर्देशक तत्वों की एक खास बात है कि ये नीति निर्देशक तत्व लागू करने हैं या नहीं करने हैं पर्टिकुलर स्टेट पर डिपेंड करता है कि कोई राज्य किन किन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहता है और किन को नहीं करना चाहता। ये उस राज्य की खुद की मर्जी होगी। और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से पूरे भारत के अंदर केवल एकमात्र गोवा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर यूसीसी लागू हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी साल भर से कह रहे हैं कि जल्दी उत्तराखंड के अंदर भी यूसीसी लागू हो जाने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज जो भारत के अंदर हंगामा चल रहा है, ये आज से नहीं कब से चला आ रहा है। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी इसको लेकर दो गुट बन गए थे कि यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी थे यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि यूसीसी को लागू नहीं किया जाए, इसलिए यूसीसी को डीपीएसपी के अंदर रखा गया था। लेकिन टाइम टाइम पर यूसीसी को लेकर कई सारे प्रदर्शन होते रहे कि यूसीसी को लागू करना चाहिए। भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू करना चाहिए, इसके लिए अपनी हिस्ट्री का सबसे फेमस केस आता है शाहबानो केस। यह घटना है अप्रैल 1978 की। एक 62 साल की मुस्लिम महिला शाहबानो बेगम ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई कि उनके पति ने उन्हें और उनके 5 बच्चों को दूसरी शादी करने के कुछ सालों बाद उनके घर से बाहर निकाल दिया, तो इसके लिए उन्हें एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता दिया जाए। अब अहमद खान के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो अहमद खान इंदौर के जाने माने वकील हुआ करते थे और अहमद खान ने कुछ टाइम पहले ही नई शादी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने शाहबानो बेगम और अपने 5 बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। और कुछ टाइम तक उन्होंने उनको मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे भी दिए, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। और इसी के खिलाफ शाहबानो ने सीआरपीसी के सेक्शन 123 के तहत पिटीशन लगाई थी। इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई औरत डिवोर्स के बाद खुद से फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाती है तो उसका पति उसको मेंटेनेंस के लिए एलिमनी देगा यानी कि गुजारा भत्ता देगा। इस पर अहमद खान का यह कहना था कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी भी डिवोर्स हुई औरत को तब तक ही एलिमनी या फिर गुजारा भत्ता दिया जाता है जब तक कि इद्दत पीरियड खत्म नहीं हो जाता है।
इद्दत पीरियड डाइवोर्स से 3 महीने बाद तक का समय होता है, जिसके अंदर औरत को दूसरी शादी करनी होती है या फिर उसको बाद में गुजारा भत्ता मिलना बंद हो जाता है। तो जब हाई कोर्ट से कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया तो केस सुप्रीम कोर्ट के पास में चला गया, जहां पर अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी की राशि को बढ़ाकर शाहबानो बेगम के फेवर के अंदर फैसला दिया। कानून और मानवीय आधार पर शाहबानो 500 रुपया हर महीना गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। ये बेंच शाहबानो को मोहम्मद अहमद खान द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। एक और जहां पर शाहबानो बेगम के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन पर जुट गया। अदालत का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये हमारे मजहब में दखल है। हम शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत को मानते हैं, सिर्फ शरीयत को। और अगर इसको हम पर जबरदस्ती थोपा गया तो पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, आंदोलन होंगे। तो इस बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजीव गांधी सरकार मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लेके आई। अब नाम के ऊपर मत जाना, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स बस नाम के लिए है, क्योंकि इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पूरा ही बदल दिया। इस एक्ट ने ऐसा किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो मेंटेनेंस देने का इद्दत वाला पीरियड था उसको लीगलाइज कर दिया। और यही वो समय था जब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के अंदर लागू करने की मांगें सबसे तेज होने लग गई थी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एकमात्र ऐसा है जो सभी औरतों के साथ में समान जस्टिस कर सकता है। एक और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम यूसीसी को लेकर आएंगे, वहीं दूसरी ओर वो पार्टियां जिन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया हुआ है वो ये कह रही है कि हम यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। कई सारे नेता है जो ये बयान दे रहे हैं कि हम यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। कई पार्टियों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कई सारी औरतें भी इसका विरोध करें। मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि औरतें इसका क्यों विरोध कर रही है। अब इसका विरोध करने वाले लोगों का ये लॉजिक है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में छेड़छाड़ होगी, हमारी रस्मों के साथ में छेड़छाड़ होगी। कैसी छेड़छाड़ भाई? एक बात बताओ, आप लोगों ने शादी की उम्र जो 18 और 21 फिक्स की है उसको भी आप लोग मानते हो, सभी धर्मों के अंदर बराबर चलती है ये वाली बात भी। तो इससे क्या आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुई? नहीं हुई। तो इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने पर भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 7 फेरों के विवाह को वो मानने से इनकार कर देंगे, या फिर आपके किसी मौलवी के सामने निकाह किया उसको लोग मानने से इनकार कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके लिए जो क्राइम करेगा, जो सिविल क्राइम होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। अब जब आप क्राइम करोगे ही नहीं तो आपको किस बात की टेंशन कि आपके धर्म के अंदर छेड़छाड़ होगी। और यूसीसी का विरोध करने वाले मैक्सिमम लोग वही है जो औरत को अपने पैर की जुत्ती के धूल के बराबर समझते हैं। सही बात यही है, उनकी रूढ़िवादिता सोच ही है जो इस यूसीसी का विरोध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है, क्योंकि यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा औरत को ही होगा, ये एकमात्र सत्य है। और औरत को अपना बराबर का दर्जा नहीं देने के लिए इस चीज को धर्म का मुकुटा पहनाकर आप लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं। तो इसको धर्म के नाम पर भड़काना भी किसी बात का सही नहीं, क्योंकि हर धर्म का मोटो यही होता है कि सभी के साथ में समान व्यवहार हो। इस वीडियो के अंदर बस इतना है। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।